हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सूत्र। आज पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 3 इंडिक्यूसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। कल हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और आज पढ़ेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बता देते हैं कि प्लैंक्स ने कौन सा नियम दिया था। प्लैंक्स ने बताया था कि रेडिएशन होती हैं वो वेव के रूप में चलती हैं, उनमें फोटोन होते हैं या बंडल होते हैं फोटोन के। रेडिएशन जो है वो फोटोन के रूप में चलता है और फोटोन के लिए एक इक्वेशन बताई थी जो था E=h/nu, जो कि प्लैंक ने इस नियम को दिया था। और आज हम पढ़ेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। आइंस्टीन ने इसे क्या बताया कि जब कोई भी मेटल पे कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट या सोर्स ऑफ लाइट को जब भी किसी मेटल पे गिराते हैं, डालते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, तब उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। और एक फोटोन, जो ये एक फोटोन है, वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी यूज होता है उसे ही आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये एनर्जी 2 टाइप की होती है। उन्होंने बताया ये एनर्जी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक वो जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने में मदद कर सके, उसकी हेल्प कर सके, और दूसरी वो जो उसे काइनेटिक एनर्जी को प्रदान कर सके। जो इमिट कराने के लिए जो एनर्जी दी थी वो था W0, और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो था 1/2 mv²। E=, अगर हम इस दोनों एनर्जी को इक्वल कर लें, दोनों इक्वल हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो E नहीं रहेगा, h/nu = W0 + 1/2 mv²। इस इक्वेशन को जो है क्या कहते हैं? इक्वेशन को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं फिर से लिखवा दे रही हूँ, तब समझ लेते हैं। देखिए, अब हमने इसको अच्छे से लिख दिया है। अब फिर से समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। आइंस्टीन गेव एन एक्सप्लेनेशन, इसको हमने अच्छे से लिख दिया है। अब समझ लेते हैं इसके बारे में। आइंस्टीन गेव एन एक्सप्लेनेशन इन 1905 फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आइंस्टीन ने जो है 1905 में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में हमें बताया था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, 1 फोटोन इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई 1 इलेक्ट्रॉन। 1 फोटोन जो है कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करता है 1 इलेक्ट्रॉन। दी फोटोन्स एनर्जी इज़ यूज्ड इन दी फॉलोइंग पार्ट्स, और जो फोटोन की एनर्जी है वो 2 पार्टों से मिलकर उसे एब्जॉर्ब होती है। फर्स्ट है, ए पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज़ यूज टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ए पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी, इसके जो एक पार्ट है वो किस में यूज़ किए जाते हैं? फ्री द इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, मेटल से रिमूव करवाने में इसकी यूज़ की जाती है। एंड अवे फ्रॉम द मेटल, और मेटल से दूर निकालने में। दिस एनर्जी इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क, और यह जो एनर्जी है वो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन होता है मेटल, इस नाम से ये जाने जाते हैं। दिस इज़ डिनोटेड बाई W0, इसको किससे डिनोट करते हैं? W0 से। द पार्ट इज़ यूज्ड इन गिवन काइनेटिक एनर्जी, और जो दूसरा पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में एब्जॉर्व करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को। इसलिए h/nu = W0 + 1/2 mv² हो जाता है। ठीक है, जिसे दिस इज़ नॉन एज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। डेरिवेशन को एक बार समझ लेते हैं, ये देख लेते हैं। When the photon's energy is sufficient to liberate the electron from the metal, अगर कोई भी फोटोन की एनर्जी जो है वो सफिशियंट हो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट, बाहर निकालने में, फ्रॉम द मेटल से, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, तब काइनेटिक एनर्जी जो है 0 के इक्वल हो जाएगी, जो था इक्वेशन h/nu नॉट
इक्वल टू W0 प्लस 1/2, तो ये जो है ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उसे एनर्जी बस लिबरेट करने के लिए ही मिल रही है, ना कि उसे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के लिए मिल रही है। इस वजह से ये ज़ीरो हो जाएगी ये वैल्यू। वेयर न्यू नॉट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जहाँ न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, और W नॉट जो है थ्रेशोल्ड वर्क है जो उसे निकालने में सहायता कर रहा है। वी नो दैट C इक्वल टू न्यू नॉट वेवलेंथ नॉट, वेवलेंथ है ये, लैम्डा नॉट को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, वेवलेंथ है, ठीक। और हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल इक्वल टू न्यू नॉट इंटू वेवलेंथ होती है लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू C बाई न्यू नॉट, और हम जानते हैं कि W नॉट इक्वल टू H न्यू होता है, जहाँ W नॉट जो है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है, और लैम्डा इक्वल टू सी इक्वल टू हम जानते हैं C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। तो उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 3 × 10⁸ इंटू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 बाई W नॉट, क्योंकि जब न्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा W नॉट बाई H, और H जो है प्लांक कांस्टेंट है, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 6.625 इंटू 10⁻⁻34, और W नॉट नीचे हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19.875 इंटू 10⁻⁻26 बाई W नॉट। हेयर W नॉट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जूल, जहाँ पे जो W नॉट है वो जूल में दिया गया है। इफ़ W नॉट इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, देन लैम्डा नॉट इक्वल टू 19.875 इंटू 10⁻26 बाई 1602 इंटू 10⁻⁻19 W नॉट के इक्वल हो जाएगा। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसे चेंज करेंगे, जो जूल में दिया है W नॉट, उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो लैम्डा नॉट इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब इसके आगे देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 12.4 इंटू 10⁸8 मीटर बाई W नॉट इक्वल टू, फिर होगा जब इसको एंगस्ट्रॉन में चेंज करेंगे तो होगा 12,400 बाई W नॉट एंगस्ट्रॉन के इक्वल। सो W नॉट इक्वल टू 12,400 बाई लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर लैम्डा नॉट इज़ इन एंगस्ट्रॉन, जहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है, एंगस्ट्रॉन में दिया गया है। सिंस हम जानते हैं कि H न्यू इक्वल टू W नॉट प्लस 1/2 mv², कि H न्यू जो है इसके बराबर होता है W नॉट प्लस 1/2 mv² के। तो जब हम H न्यू इक्वल टू इतना लिखेंगे तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो H न्यू माइनस H न्यू नॉट हो जाएगा, और 1/2 v² इक्वल टू H कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा H न्यू कॉमन लेने के बाद H कॉमन लेने के बाद न्यू माइनस न्यू नॉट बचेगा, ठीक है। और इसी इक्वेशन को यही इक्वेशन जो है अदर फॉर्म है आइंस्टीन इक्वेशन का। दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। थैंक यू।